के साथ मेरठ में बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते 3 मंजिला मकान गिर गया है। मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने का अंदेशा है। मकान के मलबे में पूरा परिवार दबा है। पुलिस और मकामी लोग इस वक्त रेस्क्यू में जुटे हैं। मरम्मत न होने के सबब जर्जर हो गया था मकान। मेरठ के श्याम नगर में यह हादसा पेश आया। अफसोसनाक खबर मेरठ से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में ये अफसोसनाक हादसे की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बताया गया कि 3 मंजिला ये मकान था। अचानक ही भरभरा कर ये मकान गिर गया। मरम्मत न होने के सबब जर्जर हो गई थी ये पूरी बिल्डिंग और इसी वजह से शदीद बारिश की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पुराने जो मकान हैं उनको लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन लोगों की लापरवाही के सबब इस तरह के हादसा पेश आते हैं। फिलहाल रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं। मलबे को काट कर लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन 8 से 10 लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, इस बात की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मकामी लोग भी मदद में जुटे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें बेहद डराने वाली, फिक्र को बढ़ाने वाली। 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी जो देखते ही देखते जमींदों हो गई। जर्जर हालत में ये बिल्डिंग बताई जा रही थी। आसपास के इलाके में भी हड़कंप देखा जा सकता है। मकामी लोग भी मौके पर पहुंचे हैं और टीमों की मदद कर इस वक्त मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके नीचे से निकाला जा सके। इसमें एक 3 मंजिला मकान है जिसकी अभी भरभरा कर गिर पड़ा है और इसमें कुछ 8 से 10 लोग होने की संभावना आसपास के लोग जता रहे हैं। 2 लोगों को बचाया भी गया है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु टीमें लगी हैं। फायर की टीम है और साथ में जो पुलिस है स्थानीय वो भी लगी है। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो भी अंदर हैं उनको निकाला जाए। सर, कोई कैजुअलिटी अभी तक कोई कंफर्म्ड कैजुअलिटी इसमें नहीं आई है, बल्कि 2 लोग जिंदा निकाले गए हैं और भी हम प्रयासरत हैं कि 3 लोग निकाले गए हैं और भी प्रयासरत हैं कि और भी लोग निकाले जा सकें। टोटल कितने लोग बताए जा रहे हैं? घर के अंदर कुछ पशु भी बताए जा रहे हैं। कुछ 8 से 10 पशु और 8 से 10 व्यक्ति इसके अंदर अभी मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, परंतु स्थितियाँ तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब सारा मलबा हटेगा और इसमें लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए पारस गोयल, हमारे नुमाइंदा। पारस, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? क्या सूरत हाल है? मलबे को हटाने का काम कितनी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल निशाड़े गेट के सामने का ये पूरा मामला था। 3 मंजिला जनरल मकान जो था वो बारिश के चलते भरभराते बताया जा रहा है। इस मलबे के अंदर 10 से अधिक लोग दबे हुए हैं। फिलहाल 3 लोग सकुशल बाहर निकाले गए हैं। तमाम जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। कोई दीपक मीणा हो, कमिश्नर हो, यानी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर आ रही है। मलबे को हटाने के लिए दूसरी मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। बताया भी जानकारी आई है कि यही आई है कि आप लगभग 7 से अधिक लोग जो है वो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जबकि 3 लोगों को सकुशल बाहर जो है वो निकाल लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पारस, और कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की हालत खराब थी। क्या पहले किसी तरह का कोई अल्टीमेटम यहाँ पर जारी किया गया था? क्या अपील लोगों से लगातार, क्योंकि इस मौसम में की जाती है तो एहतियात बरतने की अपील क्या लोगों से नहीं की गई थी? क्या हालत बताई जा रही है बिल्डिंग की और आसपास के इलाके का क्या हाल है? फिर देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि 35 साल पुराने मकान का ऐसे में मेरठ में जहाँ बारिश थी वो लगातार देखिए ऐसे में जो मकान था वो जंगल हालत में बताया जा रहा था। तमाम नगर निगम की टीम जो थी वो तैयार की जाती है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद था। जो मकान की हालत थी वो जंगल बताई जा रही थी। ऐसे में जो बारिश थी, लगातार बारिश के चलते मकान जो था वो भरभराते हुए नीचे गिर गया और जो नीचे ग्राउंड मकान के जो ग्राउंड फ्लोर उसमें देरी कर दी। ऐसे में कुछ मवेशी जो है वो भी इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जी।